राम नाम जप करने से होते हैं ये फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच या स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद कभी कभी आते और देर रात तक तो वो आते भी नहीं थे। इस दौरान वे कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे और अब बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी वो नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता था और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता था। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसा नहीं करते। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुक्ति क्यों नहीं दे देते? प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं कट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये आवश्यक है आपके प्रारब्ध काट सकती है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र, तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता हूँ। जैसे कहा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री राजबीर। जय जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय भोलेनाथ।